हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कीवर्ड की सीरीज चल रही थी। आज का फोर्थ कीवर्ड है गणतंत्र। मैं आपको संविधान के एक एक कीवर्ड को समझाते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ज्ञान वही है जब आपको शब्दों का अर्थ सटीक पता हो। क्या? ज्ञान वही है जब आपको शब्दों का अर्थ सटीक पता हो। तो मैं यहाँ आपको संविधान के जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं उनका अर्थ सटीक बताने आया हूँ। ठीक है, तो आज का वर्ड है गणतंत्र। तो देखते हैं दोस्तों हम कि गणतंत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो गणतंत्र जो है दोस्तों, ये फ्रांस से आया है। कहाँ से आया है? फ्रांस से। ये जो वर्ड है कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। ठीक, इसका अर्थ होता है दोस्तों, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है कि जो राज्य का मुखिया होता है, क्या? राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया वो क्या होना चाहिए? निर्वाचित। क्या? निर्वाचित। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होना चाहिए, तो क्या इस देश में या इस विश्व में कोई ऐसी प्रणाली भी है जहां राज्य का मुखिया निर्वाचित नहीं होता है? तो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा किसके? राजतंत्र के बारे में। किसके बारे में? राजतंत्र के बारे में। वहाँ क्या होता है कि जो राज्य का मुखिया होता है, यानी राज्य का किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, किसी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, जैसे हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़े अधिकारी वही हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो राज्य का मुखिया होता है, अगर वो वंशानुगत रूप से चला आता है, यानी पापा फिर उसके बेटा या परिवार में से ही कोई बनता आता है, तो उसे हम कहते हैं राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र। वहाँ जनता को ये अधिकार नहीं होता है कि वो उसको बदल सके, वो उसको बदल सके। तो इससे होता क्या है कि निरंकुशता पैदा होती है। उस राजा के अंदर क्या होता है? निरंकुशता पैदा होती है। अब वो जनता का क्या करने लगता है? शोषण करने लगता है। तो उसी के लिए एक अच्छी व्यवस्था अपनाई गई, जिसको हम जानते हैं गणतंत्र के नाम से। तो यहाँ क्या होता है कि राज्य का मुखिया चुनाव निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। उसका क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव कौन करता है? तो आम जनता करती है। गणराज्य में, गणतंत्र में गण का मतलब होता है, गणराज्य में गण का मतलब होता है जनता। गण का मतलब क्या हो गया? जनता। और तंत्र का मतलब हो गया प्रणाली। तंत्र का मतलब क्या हो गया? प्रणाली। तो जनता द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रणाली को, जनता द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रणाली को किस नाम से जानते हैं हम? गणतंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या होता है? तो राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। सामान्य सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, तो आपको यही बताना है कि जहाँ राज्याध्यक्ष का क्या हो? चुनाव हो। ठीक है, जहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव हो, चुनाव कौन करे? जनता। अब ये प्रश्न है कि जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष? तो दोस्तों, चुनाव किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता सीधे भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में क्या करती है? जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि जाकर चुनाव करते हैं। ठीक है, जो अभी हमारे यहाँ भारत में होता है। हम सांसद चुनते हैं, सांसद और विधायक, और फिर वो सांसद और विधायक किसका चुनाव करते हैं? राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति का। भी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का हुआ था, आप सभी परिचित होंगे इस बात से। ठीक है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव कैसा हुआ है, बस ये होना चाहिए कि वहाँ का जो मुखिया है वो कैसा हो? निर्वाचित हो। ठीक है, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में देखिए दोस्तों, भारत देश जो है ये गणराज्यों से क्या था? भरा हुआ था। ठीक है, अगर सबसे शक्तिशाली गणराज्य की बात करें, सबसे शक्तिशाली गणराज्य की बात करें, तो ये था लिच्छवी गणराज्य। क्या था? लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है दोस्तों, और अगर हम सबसे ज्यादा गणराज्यों की बात करें तो वो थे जो आपका आज का आधुनिक पंजाब है, आधुनिक पंजाब है,
उस एरिये में सबसे ज़्यादा गणराज्य थे। ठीक है, पहले देखिए हमारा जो देश है वो छोटे छोटे उसमें रियासतों में क्या था, विभाजित था, छोटे छोटे खंडों में क्या था, विभाजित था। ठीक है, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या थे, गणराज्य थे। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करते हैं कि टोटल सबसे ज़्यादा कहाँ थे, तो आधुनिक पंजाब का जो एरिया है कुछ हमारे भारत में है, कुछ पाकिस्तान में। ठीक है, तो दोनों का मिला के जो बना पूरा का पूरा पंजाब, उस पंजाब वाले एरिए में क्या थे, सबसे ज़्यादा गणराज्य थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था, लिच्छवी। और आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र की सबसे अच्छी इतिहास में उदाहरण, ये सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है जहाँ हमें गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। ठीक है, इस पुस्तक में गणतंत्रों की, गणराज्यों की चर्चा की गई है, तत्कालीन गणराज्यों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 206, अगर ये 2017 का आंकड़ा है कि 206 देश जो हैं उनमें से करीब 156 देश अपने आगे रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं। 206 में से 156 देश अपने आगे गणतंत्र यानी रिपब्लिक शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत में किस तरह का गणतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष गणतंत्र यानी राज्य के मुखिया का चुनाव तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता सीधे निर्वाचित नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गणतंत्र के पूरे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को किसके बारे में बताऊंगा, लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में। आप ये मत समझना कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही चीज़ है, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगले कीवर्ड में मैं उसे समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।